मुज़िल्ल लह वमन युज़लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदा व कुल्ल बिदातिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन शहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुमहु वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाह। हमदो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी ते। हज़रात रमज़ानुल मुबारक दी आमद है। असी बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक दे करीब पहुँच चुके हैं। अज शाम या कल शाम रमज़ानुल मुबारक दा आगाज़ होने वाला है। आज 29 शाबान है। अगर 29 दा होया तो अज शाम नू, जे 30 दा होया तो कल शाम इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक नू असी पहुँच जाना है। दुआ करो अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक साढ़े सारियां दे नसीबां अंदर फरमाए। साड़ी मस्जिद दे हमसाए सन भाई अता उर रहमान दे वालदे मोहतरम
ਇਹ ਚूँकि ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ 29 ਸ਼ਾਬਾਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੇ ਮੁਹਤਰਮ 29 ਸ਼ਾਬਾਨ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਖਸੂਸੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਉਨਵਾਨ ਹੈ? ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇਸਤਕਬਾਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नियां भी इबादत ने, किनियां इबादत ने, नमाज भी है, हज भी है, उमरा भी है, कुर्बानी भी है, तलावत भी है, सदका खैरात भी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशुमार इन्हां इबादतां दे विचों सब तो अहम और बेहतरीन अगर कोई इबादत है तो वो रोज़ा है। आपने फरमाया अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिसला लहू, कि रोज़ा ऐसी इबादत है कि एदे वर्गी कोई होर इबादत, ये बेमिसाल इबादत है। और फिर क़यामत का दिन होना है। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा कि रोज़ा कितनी बेमिसाल इबादत है, ताकि तुहाडे दिल अंदर शौक पैदा होए कि जो रमज़ान आ रहा है असीं इहनूं किस तरह गुजारना है। कितनी बेमिसाल इबादत है। क़यामत दा दिन होएगा ते जदों आमाल दी जज़ा मिलेगी, ये इतनी बेमिसाल इबादत है कि अल्लाह दा कोई भी फरिश्ता रमज़ानुल मुबारक दे रोज़े दा अजर और सवाब लिख सकदा नहीं। हालांकि वेलो फरिश्ते नमाज दा सवाब लिखते ने, हज दा सवाब लिखते ने, तलावत दा सवाब लिखते ने, ज़कात दा सवाब लिखते ने, लेकिन कोई फरिश्ता भी रोज़े दा सवाब लिख सकदा। क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक रोज़े दी जज़ा देंदे होणगे ते रोज़ेदार जज़ा नूं लैंदा होएगा। ये इतनी बेमिसाल इबादत है। जिथे ये इबादत बेमिसाल है उथे हसास मामला भी बड़ा जे। तवज्जो नाल ध्यान नाल गोडे गोडे छड़ दिओ, ये किते नहीं नसन लगे। ये जितनी बेमिसाल इबादत है ना, उन्ना कम हसास भी बड़ा जे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिबरील आए और की अर्ज की थी कि मन दखला अलैहि रमज़ान सुम्मन सलका फलम युगफर लहू, जिस बंदे दी जिंदगी अंदर रमज़ान आया ते गुजर गया, रमज़ान दे अंदर वो अपनी बख्शिश नहीं करवा सकिया, वो बंदा बर्बाद हो गया, वो बंदा जलील हो गया। मैं किसी को कहां ना कि फलाना बंदा जलील हो जाए तो हो सकता वो ना होवे। साढ़े इमाम साहब कारी साहब ये किसी को कहन कि फलाना बंदा जलील हो जाए, हो सकता ना होवे। हाजी साहब तुसी किसी बंदे नूं कहो, तुसी किसी बंदे नूं कहो, हो सकता वो बंदा जलील ना होवे। ते जिन्हों जिबरीले अमीन कह दवे ते नबी पाक उहदे उत्ते मोहर ला देन कि अल्लाह वाकई वो बंदा जलील हो जाए, उन्होंने जिल्लत और रुसवाई तो दुनिया की कोई ताकत बचा सकती। इतना हसास मामला है। ये अमल बेमिसाल भी बड़ा है तो ये अमल हसास भी बड़ा है। मैं पता है बात तुहानूं क्यों दस रहा, क्योंकि रमज़ान मुबारक आ रहा है ना, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं कि असी रमज़ान किवें गुजारना है, असी इहदियां बहारां नूं किवें हासिल करना है, इहदियां रहमतां नूं किवें लुटना है। तो कई बंदे ना प्लैनिंग बना रहे हैं कि मैं रोज़ा किवें छड्डना है। शैतान दिल च वसवसे पा रहा है, वेखना हूँ तू सारा दिन काम भी करना होंदा है,
ठीक तो तू अगे नहीं रहिंदा, शूगर भी है तेनू, ब्लड का मसला भी है, तो सवेर तो लैके शाम तक मजदूरी करनी है, काम करना है, तो भला किवें रोज़ा रखिया जाना है। कई बंदे ये सोच रहे, ये प्लैनिंग बना रहे हैं कि रोज़ा छड्डना किंजे। हालांकि जे कारोबार करना, मेहनत मजदूरी करना, बच्चियां वास्ते रिजक कमाना जरूरी है, तो जहन्नम तो बचना कोई ज़रूरी नहीं। जहन्नम तो बचना कोई ज़रूरी नहीं। ये शैतान वसवसे पा रहा है ना, काम करना है, आ करना है, वो करना है। रोज़ा छड्डन दा ना सोचो, ये बड़ा हसास मामला जे। जिन्हें जान बुझ के एक रोज़ा छड्डिया, जान बुझ के एक रोज़ा छड्डिया, फिर उस तो बाद ओदी कज़ाई वास्ते सारी जिंदगी भी रोज़े रखदा रहे, तो एक रोज़े दे सवाब नूं पहुँच सकदा। एक मैं तुहानूं होर हदीस सुना देना, क्योंकि मैं फतवा नहीं लाना किसी ते। मैं जो तुहाडे सामने खड़ा हुंदा वां ना, तो मैं मुफ्ती बन के खड़ा नहीं हुंदा। मैं बतौरे वाइज और नासे बन के खड़ा हुंदा। ये जो बातां होंदियां ने ना, जो मैं करना कुरानो हदीस दियां, ये नसीहत हुंदी है, पहलो मेरे वास्ते और फिर हाँ तुहाडे वास्ते। मैं हदीस सुनानी है, फैसला और फतवा तुसां आप लाना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज दी रात अल्लाह पाक ने मैनू कई लोग विखाए, कई मनाजर विखाए, जन्नत विखाई, जहन्नम विखाई। नबी पाक ने फरमाया, मैं जहन्नम दे अंदर एक गिरोह ऐसा वेखिया कि जिन्हां दियां वराछां फरिश्तियां ने मूँह तो लग के ते गुद्दी तक चीर दित्तियां ने, और उन्हां विचों खून बह रहा है, ते बड़ा तकलीफ दे अंदर ने, परेशानी अंदर ने। मैं पूछिया, जिबरील आ कौन ने? जिबरील कह लगा, महबूब जी ये तुहाडी उम्मत दे ओ लोग ने जिहड़े सवेरे उठते सन, सैरी करते सन, रोज़ा रखते सन, पर अफतारी तो पहलों पहलों रोज़ा तोड़ देंदे सन। जड़ा सुबह उठे, सैरी करे, रोज़ा रखे, अफतारी तो पहलों पहलों तोड़ दवे, उदियां ते क़यामत वाले दिन वराछां चीर दित्तियां जाणगियां। ते